Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid, and today my topic is interstitial compounds of D block elements. We have discussed so many properties of D block elements. There is one more property which is in our syllabus. It is the tendency of D block elements to form interstitial compounds. और इन्हीं को हम दूसरा नाम देते हैं इंटरस्टिशियल एलॉयज. ठीक है, तो इंटरस्टिशियल एलॉयज होते क्या है या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या है. तो सबसे पहले हम इनकी प्रिपरेशन पे जाते हैं. इनको हम बनाते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजिशन मेटल्स आर हीटेड विद नॉन मेटल्स. इनको नॉन मेटल्स के साथ हीट किया जाता है. नॉन मेटल्स लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ. ठीक है, एंड दीज नॉन मेटल्स एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स आर द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मेटल एटम्स इन ट्रांजिशन मेटल्स एंड फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. ठीक है, तो दीज नॉन मेटल्स enters into the interstitial sites of transition metals, और इससे क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन जाते हैं. ठीक है, अब यही नॉन मेटल्स क्यों हम सिलेक्ट करते हैं, यही इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. ये जो नॉन मेटल्स है इनका बहुत ही छोटा साइज होता है. बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज they can easily enter into the interstitial sites or the empty spaces in case of transition metals. ठीक है, तो इसको मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा. ये जो है, these are the atoms of transition metals. These are also called lattices. ठीक है, और ये जो मेटल्स है इनके बीच में एक एम्प्टी स्पेस आपको यहां पे दिख रही है. This empty space is called interstitial site. ठीक है, इसी तरह से और एक एम्प्टी स्पेस यहां पे है, ये भी इंटरस्टिशियल साइट है. और जब हम ट्रांजिशन मेटल को हीट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड बोरान के साथ, दीज नॉन मेटल जो है दे एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स. हमने ऊपर लिखा दे एंटर इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. तो ये जो नॉन मेटल्स है दे विल एंटर हियर, यहां पे. ठीक है, एंड अब यहां पे जो कंपाउंड बना है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ठीक है, तो अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. इनके लिए फॉर्मूलाज है जिन फॉर्मूला से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, TiH इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम एंड हाइड्रोजन. जो हाइड्रोजन है इट हैज ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल साइट्स इन केस ऑफ टाइटेनियम मेटल. ठीक है, इसी तरह से TiC, कार्बन जो है वो यहां पे नॉन मेटल है, इट हैज ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ टाइटेनियम. इसी तरह से Mn4n, nitrogen is the non-metal here, and it has taken, ठीक है, it's trapped in the interstitial sites of manganese. इसी तरह से हमारे पास है Fe3C. ठीक है, इसी तरह से Fe3H. ठीक है, इसी तरह से है VH. ठीक है, these are the examples of interstitial compounds and these are the formulas जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, और ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है, दीज आर एक्चुअली नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स. नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड. नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एलिमेंट जो है which have combined to form compound, these are not present in simple whole number ratios. ठीक है, क्योंकि according to the laws of chemical combination
whenever elements combine to form compounds they do so in their simple whole number ratios. ठीक है, अभी मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ठीक है, हमारे यहां पे TiH, हाइड्रोजन हियर इज प्रेजेंट इन 1.7 इट्स फ्रैक्शन, ठीक है, बाय मास. इसी तरह से BH में हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 0.56. These are not the simple whole numbers, ठीक है, these are not the simple whole numbers, these are fractional, these are in fractions here, ठीक है. तो इसीलिए हम बोलते हैं they are violating the laws of chemical combination, and इनको हम बोलते हैं these are non stoichiometric compounds, या इनको हम शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे, इनमें indefinite proportion होता है, indefinite proportion of elements, ठीक है. These contain indefinite proportions of elements. अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. सबसे पहली बात, दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर रिजिड. ये बहुत हार्ड एंड रिजिड होते हैं, ठीक है. हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन प्लस कार्बन जो होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इट्स वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है. आयरन और कार्बन का जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, इट्स वेरी हार्ड. वी आर हैविंग सम बोराइड्स, interstitial compounds of boron with transition metals or d block elements, they are as hard as that of diamond. ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इतने ज्यादा हार्ड होते हैं as that of diamond, ठीक है. diamond is the hardest substance known on the surface of earth, ठीक है. इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी, they show conductivity. they show conductivity सेम एज दैट ऑफ प्योर मेटल्स. जैसे प्योर मेटल्स जो होते हैं, जैसे वो कंडक्टिविटी दिखाते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे वो दिखाते हैं प्योर मेटल्स, वैसे ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कंडक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है. और एक प्रॉपर्टी इनकी, ठीक, दे शो कंडक्टिविटी. हाँ, और एक प्रॉपर्टी इनकी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिकॉज दे आर वेरी हॉट, इसीलिए इनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. और एक प्रॉपर्टी, दे आर केमिकली इनर्ट. जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं, दे डोंट प्रेफर टू रिएक्ट, ठीक है. और इस चीज को हम बोलते हैं इनर्टनेस, ठीक है.